नाज़रीन, 9 मई वाक़ये के बाद जैसे एक लाइन सी खिंच गई थी। पहले तहरीक इंसाफ पर सख्तियां शुरू हो गईं। पार्टी के लोगों ने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ना शुरू कर दी थी। 9 मई से अब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मामले पर कोई रियायत मिलती नजर नहीं आई। आज एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियां सर जोड़कर बैठी, तो दूसरी जानिब तीसरे बड़े फरीक यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक अहम खबर सामने आई, जिससे किसी हद तक कहा जा सकता है कि उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात के लिए एक साजगार माहौल बनाने के लिए एक कदम उठाया गया, या कम से कम इस तरफ इशारा ज़रूर किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने यह बयान दिया कि सानह 9 मई 2023 के 19 मुजरिमों की सजाएं माफ़ कर दी गई हैं। ISPR के एलामिये में बताया गया कि सज़ाओं पर अमल दरामद के लिए के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटिशन दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की अपीलें दायर की थी। 48 पिटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये एक बेहतर पेशरफ्त है, और सबसे अहम चीज़ इसकी टाइमिंग है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 9 मई के कुछ मुजरिमान की माफ़ी। यहाँ कोई बराह रास्त ताल्लुक न भी हो तो एक ही दिन में इन दो बड़ी खबरों का आना ये भी एक्चुअली एक खबर है, क्योंकि ये टाइमिंग निहायत ही अहम है। DG ISPR के इस एलामिये पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस खबर को कुछ हद तक डाउन प्ले किया और कहा कि कुछ मुजरिमान की मुआफ़ी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे, जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। अलबत्ता ये बेहतर है, अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। ये सिविलियन कोर्ट्स होने चाहिए। DG ISPR अपनी 27 दिसंबर 2024 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली बता चुके हैं कि 9 मई के मंसूबे साजों को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक फौजी अदालतों की जानिब से इंसाफ की फरहमी का अमल जारी रहेगा। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मंसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस जैसे किसी साने और ऐसी इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान असल मसला है ही 9 मई का। 9 मई को इदारा जो है वो रेड लाइन तस्वर करता है, जबकि तहरीक इंसाफ इसको अपने खिलाफ साजिश करार देती है और इस पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती है। ऐसे में आज 9 मई के कुछ मुजरिमों को माफ़ी मिलना सिग्निफिकेंट है। ये अलग बात है कि जिनको माफ़ी मिली इनमें बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। हसन न्याजी और इबाद फारूक जो पीटीआई में खासे सरगर्म थे, उनका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में नज़र नहीं आया। लेकिन आम कारकुनों को माफ़ी मिलना भी बड़ी खबर है। फिर ऐसे माहौल में जहां मुज़ाकरात की टेबल पर एक फरीक का मामले की इंक्वायरी कराने का मुतालबा मौजूद है, ये एक गुड जेस्चर भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या पीटीआई भी 9 मई पर अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटेगी? क्या ये तस्लीम किया जाएगा कि 9 मई की तंसीबात पर हमले सियासी हिमाकत थी, जिसका तहरीक इंसाफ को हर लिहाज से नुकसान भी हुआ? क्या तहरीक इंसाफ भी 9 मई के वाक़यात पर कोई माफ़ी मांग सकती है? हुकूमती वज़रा तो ये बात अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसके चांसेस कम से कम आज तक तो कम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ की जो टोन है वो फिर सख्त हो गई है। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आज इस माफ़ी की खबर ने एक राह ज़रूर हमवार की है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस पर कितना रिस्पॉन्स करती है या इसको वेल लेफ्ट कर देती है। उधर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अगले कुछ रोज़ सुप्रीम कोर्ट और मुज़ाकराती कमेटी दोनों में मिलिट्री कोर्ट और उसकी सज़ाओं का जिक्र सुनने को मिलेगा। नाज़रीन, 9 मई और इससे जुड़ी सज़ाएं और वाक़यात मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी में भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 9 मई पर तहरीक इंसाफ ने कोई लचक नहीं दिखाई। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो पहले ही इन वाक़यात पर अपने मौक़िफ़ की कई बार जो है वो उनको वाज़ेह कर चुके हैं। अब इन मुज़ाकरात में फरीकैन कितना पीछे हट सकते हैं, ये आइंदा चंद मीटिंग्स में वाज़ेह हो जाएगा।